स्वर्ण अंश 2 दावे पर छलांगने वालों को चालाकी से मात देना। वुलवर्थर्स और मोंटगोमेरी वुड्स जैसे सम्मान प्राप्त श्रृंखलाएं बंद होने के बावजूद उत्पादन और सेवाएं ग्राहकों को वितरित करने के लिए फुटकर बेचना ही यह व्यवसाय अभी भी सबसे प्रभावी और आदर्श व्यवसाय है। अध्याय 4 फुटकर का स्वागत। जब आप फुटकर खरीदारी करते हैं तब आप अनजान व्यक्तियों को अनुमति देते हैं कि वे आपके घर से पैसा बाहर ले जाएं और उनके घर के अंदर भर दें। मतलब जब आप फुटकर दुकानों से चीजें खरीदते हैं तब आप अपनी घरेलू सुवर्ण खदान का दरवाजा राजी खुशी से खोल रहे हैं और वह सोना लूटने के लिए किसी और को आमंत्रित कर रहे हैं। फुटकर का स्वागत। फुटकर बेचने का वर्णन ऐसा किया जाता है जैसे ऐसी चीजें बेचना जो ग्राहकों के पास वापस नहीं आती है, ग्राहक वापस आते हैं। अच्छा, अब तक हमने यह बात निश्चित रूप से स्थापित की कि आपके पूरे घर का दम गुप्त धन से समृद्ध चीजों से छूट रहा है। इनमें आपके लॉन्ड्री रूम में होने वाले डिटर्जेंट से लेकर फर्नीचर तक और किचन काउंटर पर होने वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स से ढेर सारी चीजें हैं। आपने लॉन्ड्री रूम के खानों में पड़ी हुई या दवाइयों के कपाट में पड़ी हुई ये सब चीजें बहुतांश लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है, ऐसा आपका विचार है? जाहिर है कि फुटकर बेचने वालों से, जिसे हम फुटकर कहते हैं। यह क्या होता है? रिटेल का मूल शब्द है टेलर, जो एक फ्रेंच शब्द से आया है और उसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। काल के साथ साथ इस शब्द का अर्थ होता हुआ छोटी मात्रा में चीजें बेचना। चीज का टुकड़ा या बीफ का टुकड़ा किसी एक ग्राहक को एक बार बेचना। यद्यपि फुटकर बेचना शतरकों से चालू है, फिर भी यह तरह तरह के उत्पादन और सेवाएं ग्राहकों को वितरित करने के लिए आज भी फुटकर बेचना यही सबसे बड़ी प्रभावशाली साधन है। वुलवर्थ से वॉलमार्ट तक इतिहास में इसे दर्ज किया गया है कि फुटकर बेचना ही यह माता पिता उद्योग था। 1800 के करीब करीब अंत तक फुटकर बेचने के क्षेत्र में ढकेली जाने वाली गाड़ियां और दुकान के दर्शनीय हिस्से का इनका प्राबल्य था। ईस्वी सन 1879 में एफ.डब्ल्यू. वुलवर्थ ने डिस्काउंट पर फुटकर बेचने की संकल्पना का विकास किया। उसे उन्होंने नाम दिया था 5 and 10 सेंट स्टोर। उसके बाद फुटकर बेचना कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक विख्यात उद्योजक की यह अति आकर्षक कहानी देखिए। ईस्वी सन 1870 के अंत में मिडवेस्ट की फुटकर दुकानों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसका नाम था 5 सेंट टेबल। सब फुटकर विक्रेताओं ने अपना अतिरिक्त माल इकट्ठा किया और 5 सेंट टेबल पर रख दिया। उन चीजों के लिए भीड़ करने वाले ग्राहक दुकान का दूसरा माल भी पूरी कीमत देके खरीदने लगे। इसका नतीजा ऐसा हुआ कि जो माल बिक नहीं रहा था वह अतिरिक्त माल भी बिक गया और दुकान के दूसरे माल की भी बिक्री बढ़ गई। मिडलटन न्यूयॉर्क के एक दुकान के बहुत ही कम तनख्वाह पाने वाले एक क्लर्क 21 साल के फ्रैंक विनफील्ड वुलवर्थ ने देखा कि 5 सेंट टेबल से वस्तुएं कितनी तुरंत हवा हो जाती है। अपने परिवार की और दोस्तों की मदद से वुलवर्थ ने अपना पहला 5 and 10 सेंट स्टोर शुरू किया। उसको रातों रात सफलता मिल गई। अगर वुलवर्थ उस जमाने का एक प्रातिनिधिक रिटेलर होता था तो यह कहानी यहाँ ही खत्म होती थी। अपनी एक दुकान वह सफलता से चलाता था और एक कामयाब स्थानीय पेशेवर बनता था। लेकिन वुलवर्थ महत्वाकांक्षी था और उसके पास दूर तक देखने वाली दृष्टि थी। उसने ताड़ लिया कि अगर उसकी पहली दुकान लैनकास्टर, पेनिसिल्वानिया जैसे छोटे से गांव में सफल हो सकती है तो वह किधर भी सफल होनी चाहिए। उसने एक साहसी निर्णय लिया और अपनी 5 and 10 सेंट की संकल्पना अमेरिका की सब दुकानों में फैलाने की ठान ली। इसी से शुरू हो गई एफ.डब्ल्यू. वुलवर्थ की डीप डिस्काउंट रिटेल की श्रृंखला।
ईस्वी सन 1916 तक अमेरिका में जिस गांव की जनसंख्या 8,000 के ऊपर है, उस हर एक गांव में वुलवर्थ की दुकान थी और 1918 में वुलवर्थ की 1000वीं दुकान न्यूयॉर्क में फिफ्थ एवेन्यू पर खुलवाई गई। डिस्काउंट रिटेलिंग में एफ.डब्ल्यू. वुलवर्थ और कंपनी अग्रणी थी। ईस्वी सन 1990 के मध्य तक वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर का अस्तित्व था। बाद में लोग गांव में से स्थानांतरित होकर उपनगरों में रहने लगे। वुलवर्थ की मुख्यतः गांवों में होने वाली 400 दुकानें तब तक बंद करवानी पड़ी। उपनगरों में वॉलमार्ट नाम के रिटेलर का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ रहा था और उसी तरह से जैसे 20वीं सदी के पहले अर्धशतक में वुलवर्थ का बड़ा था। फुटकर अभी भी राजा है। करीब करीब 90 साल पहले एस.डब्ल्यू. वुलवर्थ ने अपनी 1000वीं दुकान शुरू की। तब से फुटकर बिक्री को कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ा। वुलवर्थ और मॉन्टगोमेरी वॉर्ड जैसी सम्मान प्राप्त श्रृंखलाएं बंद होने के बावजूद उत्पादन और सेवाएं ग्राहकों को वितरित करने के लिए फुटकर बेचना ही यही व्यवसाय अभी भी सबसे प्रभावी और आदर्श व्यवसाय है। सब कुछ कहने के और करने के बाद यही तथ्य शेष रहता है कि फुटकर बेचना बहुत लोकप्रिय, स्वस्थ और हमेशा के लिए यहाँ रहने वाला है। हर साल दुनिया भर में $7 ट्रिलियन की फुटकर बिक्री होती है। यूएस, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली इन 6 प्रमुख राष्ट्रों में कुल घरेलू उत्पादनों के 25% के लिए फुटकर ही जिम्मेवार है। चीन में राष्ट्र की वार्षिक आय का 36% फुटकर बेचने से आता है और भारत में यह संख्या आश्चर्यजनक 47% है। रिटेल क्षेत्र में रोजगार के मामलों में चीन सबसे आगे है। चीन में करीबन 50 मिलियन लोग फुटकर क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरे क्रमांक पर आता है भारत, जहां 33 मिलियन लोग का रोजगार फुटकर में है और तीसरा नाम है अमेरिका का, जहां 23 मिलियन लोग इस क्षेत्र में हैं। हाँ, पिछले 100 सालों में दुनिया के हर उद्योग की तरह रिटेल में भी कई नाट्यमय परिवर्तन हुए हैं। रास्तों पर एक आदमी से ढकेली गई गाड़ी से लेकर साइबर स्पेस में लाखों वेबसाइट तक, रिटेल ने कौन सा भी रूप क्यों न लिया हो, वह आज भी जिंदा है, स्वस्थ है और दुनिया की अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधि है। अपने घर के मालिक आप हैं, मगर घर में पड़ी वस्तुओं का मालिक कौन है? अभी तक हमने जो बहस की उसमें से अहम तथ्यों पर थोड़ी नजर डालते हैं। हमने यह दर्ज किया कि हर साल दुनिया भर में $7 ट्रिलियन की फुटकर बिक्री होती है। हमने यह दर्ज किया है कि एक औसत परिवार के लिए सबसे बड़ा एसेट है उनके घरों में होने वाली इक्विटी, और हमने दर्ज किया है कि जिस प्रकार घर की इक्विटी होती है उसी प्रकार घरेलू चीजों की भी इक्विटी होती है। अपने घरों के मालिक आप हैं, मगर आपके घर में पड़ी वस्तुओं का मालिक कौन है? इसके बारे में जरा सोचिए। एक घर मालिक होने की हैसियत से क्या आपकी रियल एस्टेट का आर्थिक लाभ आपको होता ही है, परंतु आपकी रिटेल एस्टेट का आर्थिक लाभ किसे हो रहा है? इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा है? रिटेल एस्टेट का मतलब है आपके घर के अंदर होने वाली चीजों और सेवाएं। यह लाभ रिटेलर को मिलता है। किसे का उत्तर है रिटेलर। जब जब आप फुटकर खरीदारी करते हैं, मॉल में हो या ऑनलाइन पर हो, बुटीक में हो या फैक्ट्री के रिटेल दुकानों में हो, आप अपने घरेलू वस्तुओं की इक्विटी को लाभ देने की अनुमति उस रिटेलर को देते हैं। इसके बारे में सोचकर देखिए। आप फुटकर दुकानों से चीजें लेते हैं, तब आप अपने घर का पैसा अनजान लोगों को लूटने देते हैं। जब आप फुटकर खरीदारी करते हैं, तब अपने घर की स्वर्ण खान का दरवाजा राजी खुशी से खोलते हैं और किसी दूसरों को सोना ले जाने के लिए निमंत्रित करते हैं। यह क्या कर रहे हैं आप? आपके घर की इक्विटी का लाभ उठाने के लिए आप कभी बैठकर बैंकर को बुलाते नहीं बुलाते ना? फिर घरेलू चीजों में होने वाली इक्विटी का लाभ उठाने के लिए रिटेलर को क्यों बुलाते हैं? यह तो पागलपन है। आप तो जो सुस्पष्ट है उससे चूक कर रहे हैं।
हाथ से जाने दे रहे हैं। यह बात सुस्पष्ट है कि आपके घर के अंदर जो इक्विटी है वह संपत्ति का निर्माण करने का एक मौका है। अगर ऐसा नहीं होता तो फुटकर दुकानें क्यों उत्सुक रहती थी। आप अपनी आवश्यक चीजें उनसे ही खरीदे। मैंने मेरे कहने का मतलब है इतना ही था कि इससे ज्यादा सुस्पष्ट कुछ नहीं हो सकता है, समझे। मगर अपने घरेलू सोना खदान में पड़ा हुआ सोना निकालने का मौका स्वयं उठाने के बजाय आप वह मौका किसी और को दे रहे हैं। क्या आप सुस्पष्ट को देख नहीं सकते? क्या आप नहीं देख सकते हैं कि अपना घरेलू सोना आपको ही मिलना चाहिए, वह उस रिटेलर को नहीं मिलना चाहिए जिसे आप जानते तक नहीं हैं। एक सरल सत्य यह है कि घर की इक्विटी की आपके लिए और आपके परिवार के लिए साधारण रकम का ही इंतजाम कर सकती है, और इसी समय आपकी घरेलू वस्तुओं की इक्विटी मुट्ठी भर अनजान लोगों को इतना अमीर बना रही है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपका घरेलू सोना निकाल निकाल कर कौन राजा मिडास से भी अधिक धनाढ्य बन रहा है, इसे जान लेने के लिए आगे चलिए। दिन दहाड़े आपकी नजर के सामने कौन लूट रहा है आपका सोना।